परेशान करने वाला फोनोग्राफ। अगली सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने ध्यान से कमरे के चारों ओर देखा। इन छोटे मंचकिन घरों में शायद ही कभी एक से ज्यादा कमरे होते थे। जिस कमरे में ओज़ो अब खुद को पाया, उसमें 3 बिस्तर थे, जो एक तरफ एक पंक्ति में रखे गए थे। एक बिस्तर पर ग्लास कैट सो रहा था, दूसरे पर ओज़ो था, और तीसरे को दिन के लिए बड़े करीने से सजाया और चिकना किया गया था। कमरे के दूसरी तरफ एक गोल मेज थी जिस पर पहले से ही गर्मागर्म नाश्ता रखा हुआ था। मेज के पास सिर्फ एक कुर्सी खींची गई थी, जहां एक व्यक्ति के लिए जगह तय की गई थी। लड़के और बंगल के अलावा कमरे में कोई नहीं था। ओज़ो उठकर अपने जूते पहनने लगा। अपने बिस्तर के सिरहाने टॉयलेट स्टैंड ढूंढकर उसने अपना चेहरा और हाथ धोए और अपने बालों को ब्रश किया। फिर वह मेज के पास गया और बोला, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरा नाश्ता है। इसे खाओ। उसके बगल में एक आवाज ने आदेश दिया, जो इतनी पास थी कि ओज़ो कूद गया। लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वह भूखा था और नाश्ता भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वह बैठ गया और उसने मनचाहा खाना खाया। फिर उठकर उसने अपनी टोपी ली और ग्लास कैट को जगाया। चलो बंगल, उसने कहा, हमें जाना होगा। उसने कमरे में एक बार फिर नजर डाली और हवा से बात करते हुए कहा, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मेरे प्रति दयालु रहा है और मैं उसका बहुत आभारी हूँ। कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह अपनी टोकरी लेकर दरवाजे से बाहर चला गया। बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते के बीच में पैचवर्क गर्ल बैठी थी, जो अपने द्वारा उठाए गए कंकड़ों से खेल रही थी। ओह, तुम वहाँ हो, उसने खुशी से कहा। मुझे लगा कि तुम कभी बाहर नहीं आओगे। बहुत समय हो गया है। तुमने सारी रात क्या किया? लड़के ने पूछा। यहाँ बैठकर सितारों और चांद को देखा, उसने जवाब दिया। वे दिलचस्प हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, आप जानते हैं। बिल्कुल नहीं, ओज़ो ने कहा। बंगल ने टिप्पणी की, तुम पागल थे कि इतना बुरा व्यवहार किया और तुम्हें बाहर फेंक दिया गया, जब उन्होंने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। ये सब ठीक है, स्क्रैप्स ने कहा। अगर मुझे बाहर नहीं फेंका गया होता तो मैं न तो तारे देख पाता, न ही बड़ा भूरा भेड़िया। कौन सा भेड़िया? ओज़ो ने पूछा। वह जो रात में 3 बार घर के दरवाजे पर आया था। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होना चाहिए, लड़की ने विचारमग्न होकर कहा। उस घर में खाने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने बढ़िया नाश्ता किया था और मैं एक अच्छे बिस्तर पर सोया था। क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? पैचवर्क गर्ल ने पूछा, जब उसने देखा कि लड़का जम्हाई ले रहा है। हाँ, मैं उतना ही थका हुआ हूँ जितना कल रात था, और फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह सोया। और तुम्हें भूख नहीं लगी? यह अजीब है, ओज़ो ने जवाब दिया। मैंने अच्छा नाश्ता किया और फिर भी मुझे लगता है कि अब मैं अपने कुछ क्रैकर्स और पनीर खाऊंगा। स्क्रैप्स रास्ते पर ऊपर नीचे नाच रहे थे। फिर उसने गाया, किजल काजल कोरे, भेड़िया दरवाजे पर है। मांस के बिना हड्डी के अलावा खाने को कुछ भी नहीं है। और किराने की दुकान से एक बिल। इसका क्या मतलब है? ओज़ो ने पूछा। मुझसे मत पूछो, स्क्रैप्स ने जवाब दिया। मैं जो भी मन में आता है कह देता हूँ, लेकिन बेशक मैं किराने की दुकान या मांस के बिना हड्डियों या बहुत कुछ के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं, बिल्ली ने कहा, वो एकदम पागल है, घूर रही है, पागलों की तरह चिल्ला रही है, और उसका दिमाग गुलाबी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं करता। दिमाग को परेशान करो, स्क्रैप्स चिल्लाया। वैसे भी उनकी परवाह कौन करता है? क्या तुमने देखा है कि इस धूप में मेरे पैच कितने सुंदर लग रहे हैं? तभी उन्हें पीछे की ओर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वे तीनों ये देखने के लिए मुड़े कि क्या आ रहा है। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गोल मेज अपने 4 धुरीदार पैरों की गति से दौड़ रही थी, और सबसे ऊपर एक बड़ा सा सोने का सींग वाला फोनोग्राफ तेजी से लगा हुआ था। रुको, फोनोग्राफ चिल्लाया, मेरा इंतजार करो। हे भगवान, ये वही संगीत है जिस पर कुटिल जादूगर ने जीवन का पाउडर बिखेरा था, ओज़ो ने कहा। ऐसा ही है, बंगल ने क्रोधी स्वर में कहा, और फिर जब फोनोग्राफ उनके पास पहुंचा तो ग्लास कैट ने सख्ती से कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं भाग गया हूँ, संगीत वाली चीज ने कहा। तुम्हारे जाने के बाद बूढ़ी डॉक्टर पिप्ट और मेरे बीच भयंकर झगड़ा हुआ और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेशक मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक बात करने वाली मशीन से बात करने और शोर मचाने की अपेक्षा की जाती है और कभी कभी संगीत भी। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया, जबकि जादूगर अपनी 4 केतली हिला रहा था और मैं पूरी रात तुम्हारे पीछे भागता रहा। अब जब मुझे ऐसी सुखद संगत मिल गई है, तो मैं जितना चाहूं बात कर सकता हूं और धुनें बजा सकता हूं। ओज़ो अपनी पार्टी में इस अवांछित सदस्य के आने से बहुत नाराज था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि इस नए सदस्य से क्या कहे, लेकिन फिर उसने थोड़ा सोचा और तय किया कि वो उससे दोस्ती नहीं करेगा। हम महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और यदि मैं कहूं कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए तो आप मुझे क्षमा करेंगे। ये कितना अशिष्टतापूर्ण है, फोनोग्राफ ने आश्चर्य से कहा। मुझे खेद है, लेकिन ये सच है, लड़के ने कहा। आपको कहीं और जाना होगा। ये बहुत ही निर्दयी व्यवहार है, मुझे कहना ही होगा, फोनोग्राफ ने आहत स्वर में शिकायत की। ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे नफरत करता है, और फिर भी मेरा उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना था। हम तुमसे नहीं, खास तौर पर नफरत करते हैं, ग्लास कैच ने कहा, तुम्हारे भयानक संगीत से। जब मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहता था तो मैं तुम्हारे कर्कश हॉर्न से बहुत परेशान रहता था। यह इतना गुर्राता है, बड़बड़ाता है, क्लिक करता है और खरोंचता है कि संगीत खराब हो जाता है, और तुम्हारी मशीनें इतनी गड़गड़ाहट करती हैं कि शोर के कारण तुम्हारी हर धुन दब जाती है। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरे रिकॉर्ड की गलती है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा रिकॉर्ड साफ नहीं है, मशीन ने उत्तर दिया। ठीक वैसे ही, तुम्हें भी चले जाना होगा, ओज़ो ने कहा। 1 मिनट रुको, स्क्रैप्स चिल्लाया। ये संगीत की चीज मुझे दिलचस्प लगती है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जिंदा हुआ था, तब मैंने संगीत सुना था, और मैं इसे फिर से सुनना चाहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, मेरे बेचारे खराब हो चुके फोनोग्राफ? उसने उत्तर दिया, विक्टर कोलंबिया एडिसन। ठीक है, मैं तुम्हें संक्षेप में विक कहूंगी, पैचवर्क गर्ल ने कहा। आगे बढ़ो और कुछ खेलो। ये तुम्हें पागल कर देगा, बिल्ली ने चेतावनी दी। तुम्हारे कथन के अनुसार, मैं अब पागल हो गया हूँ। शांत हो जाओ और संगीत बजाओ, विक। मेरे पास जो एकमात्र रिकॉर्ड है, फोनोग्राफ ने बताया, वो वही है जो जादूगर ने हमारे झगड़े से ठीक पहले जोड़ा था। यह एक अत्यंत शास्त्रीय रचना है। क्या? स्क्रैप्स ने पूछा। यह शास्त्रीय संगीत है, और इसे अब तक निर्मित सर्वश्रेष्ठ और सबसे रहस्यमय संगीत माना जाता है। आपको इसे पसंद करना चाहिए, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, और यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तो उचित बात यह है कि ऐसा दिखे जैसे कि आपको ये पसंद है। समझे? बिल्कुल नहीं, स्क्रैप्स ने कहा। तो फिर सुनो। तुरंत ही मशीन चलने लगी और कुछ ही मिनटों में ओज़ो ने आवाजें बंद करने के लिए अपने कानों पर हाथ रख लिए और बिल्ली गुर्राने लगी और स्क्रैप्स हंसने लगा। बस करो, विक, उसने कहा। बस बहुत हो गया। लेकिन फोनोग्राफ ने नीरस धुन बजाना जारी रखा, इसलिए ओज़ो ने क्रैंक को पकड़ लिया, उसे झटके से मुक्त किया और सड़क पर फेंक दिया। हालांकि जैसे ही क्रैंक जमीन से टकराया, वह फिर से मशीन पर वापस आ गया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। और फिर भी संगीत बजता रहा। चलो भागो, स्क्रैप्स चिल्लाया, और वे सभी भाग खड़े हुए और जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। लेकिन फोनोग्राफ उनके ठीक पीछे था और वह एक ही समय में दौड़ और बजा सकता था। उसने फटकारते हुए कहा, क्या बात है? क्या तुम्हें शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं है? नहीं, विक, स्क्रैप्स ने रुकते हुए कहा। हम शास्त्रीय संगीत को छोड़ देंगे और जो आनंद बचा है उसे बचा लेंगे। भगवान का शुक्र है कि मुझे कोई घबराहट नहीं है, लेकिन तुम्हारा संगीत मुझे रुला देता है। तो फिर मेरा रिकॉर्ड पलटो। दूसरी तरफ राग टाइम धुन है, मशीन ने कहा। रैग टाइम क्या है? शास्त्रीय के विपरीत। ठीक है, स्क्रैप्स ने कहा और रिकॉर्ड पलट दिया। फोनोग्राफ ने अब ध्वनि का एक झटकेदार मिश्रण बजाना शुरू कर दिया,
जो इतना भ्रमित करने वाला था कि एक क्षण के बाद स्क्रैप्स ने अपने पैचवर्क एप्रन को सोने के सींग में ठूंस दिया और चिल्लाया, रुको रुको, ये दूसरी अति है, ये बहुत बुरा है। धीमी आवाज में ही सही, फोनोग्राफ बजता रहा। ओजो ने धमकी दी, यदि तुमने वह संगीत बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तभी संगीत बंद हो गया और मशीन ने अपना हॉर्न एक से दूसरे पर घुमाया और बड़े आक्रोश के साथ कहा, अब क्या बात है? क्या ये संभव है कि आप राग समय की सराहना नहीं कर सकते? स्क्रैप्स को तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भी चित रही है, बिल्ली ने कहा, परंतु मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे मेरी मूंछें सिकुड़ जाती हैं। ये सचमुच भयानक है, ओजो ने कांपते हुए कहा। ये किसी पागल औरत को पागल करने के लिए काफी है, पैचवर्क गर्ल ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ, विक, उसने अपना एप्रन ठीक करते हुए और उसे फिर से पहनते हुए कहा, किसी न किसी कारण से तुम अपना अनुमान लगाने में चूक गए हो। तुम कोई कॉन्सर्ट नहीं हो, तुम एक उपद्रव हो। संगीत में वह आकर्षण है जो जंगली हृदय को शांति प्रदान कर सकता है, फोनोग्राफ ने दुखी होकर कहा। तो फिर हम जंगली नहीं हैं। मेरी सलाह है कि तुम घर जाओ और जादूगर से क्षमा मांगो। कभी नहीं, वो मुझे कुचल देगा, ओजो ने कहा, यदि आप यहीं रहेंगे तो हम यही करेंगे। भाग जाओ, विक, और किसी और को परेशान करो, स्क्रैप्स ने सलाह दी। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो वास्तव में दुष्ट हो, और जब तक वह पश्चाताप न कर ले, उसके साथ रहो। इस तरह तुम दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हो। संगीत बजाने वाली वह चीज चुपचाप मुड़ गई और एक किनारे के रास्ते से दूर मंचकिन गांव की ओर चली गई। क्या हमें इसी रास्ते जाना है? बंगले ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, ओजो ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सीधे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह रास्ता सबसे चौड़ा और सबसे अच्छा है। जब हम किसी घर के पास पहुंचेंगे तो हम एमरल्ड सिटी का रास्ता पूछेंगे।